हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, आप बीजेपी की हताशा देख सकते हैं। ये उस भूमि की तरह है जो बंजर हो गई है, उन्हें अच्छे उम्मीदवार नहीं मिलते। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं कि भाजपा की फ्रस्ट्रेशन और भाजपा का जो एक वहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे जमीन जब बिल्कुल बंजर हो जाती है उस तरह का सामने नजर आ रहा है। इनके पास कैंडिडेट भी ढंग के नहीं है। 10 साल राज किया है, लोग भाग भाग कर जा रहे हैं, ये बाहर से लेकर कैंडिडेट बना रहे हैं। ये 10 साल के राज के बाद ये हाल है भाजपा का। तो ये आप सोच सकते हैं कि उन्होंने तो हार मानी हुई है। हरियाणा ने भी मान रखी है पहले से ही, लेकिन अब भाजपा भी हार मान। लेकिन क्या गारंटी है कि कांग्रेस में सब नहीं होगा? क्योंकि कांग्रेस में भी होता है ना। देखो ये नहीं, ऐसा कभी भी नहीं, इस तरह से कभी भी नहीं। चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं, मैंने पहले भी कहा, आज भी वो है, हाईकमान का फैसला होगा, क्योंकि ये फैसला एंड में ही आता है। तो वो जब भी फैसला करेंगे ऐसा फैसला। भाजपा के इस बार जो आवेदन आए हैं क्या स्ट्रांग लगते हैं आपको? क्योंकि एक लिस्ट तो दूसरी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी उसमें आ चुकी है, तो देखिए ना कैसे लग रही है? नहीं कुछ देखो, आप देख ही रहे हो ना, बाहर 10 साल बाद भी बाहर से पकड़ कर वो कैंडिडेट बना रहे हैं। तो वो तो सत्ता में रहे ना, क्या कारण है? और आप देख लीजिए उनके सीनियर नेता भी मिसिंग, और बहुत ही लोगों में साफ दिख रहा है कि ये हताश हो चुके हैं। भाजपा हताश हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद 4 महीना पहले एक जगह से लड़े, जीते, अच्छे बहुमत से जीते, तो क्या कारण था उनको दूसरी जगह जाना पड़ा, अपना एरिया बदलना पड़ा? कुछ ना कुछ कमजोरी तो है ना, कुछ ना कुछ। क्या पूरी तरह से कमजोरी है, साफ नजर आ गई है लोगों के सामने। अब ये जग जाहिर बात हो गई है कि भाजपा मैदान छोड़ने लगी है। खुद मुख्यमंत्री ने छोड़ा है और भाजपा मैदान छोड़ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, आप बीजेपी की हताशा देख सकते हैं। ये उस भूमि की तरह है जो बंजर हो गई है, उन्हें अच्छे उम्मीदवार नहीं मिलते। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं कि भाजपा की फ्रस्ट्रेशन और भाजपा का जो एक वहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे जमीन जब बिल्कुल बंजर हो जाती है उस तरह का सामने नजर आ रहा है। इनके पास कैंडिडेट भी ढंग के नहीं है। 10 साल राज किया है, लोग भाग भाग कर जा रहे हैं, ये बाहर से लेकर कैंडिडेट बना रहे हैं। ये 10 साल के राज के बाद ये हाल है भाजपा का। तो ये आप सोच सकते हैं कि उन्होंने तो हार मानी हुई है। हरियाणा ने भी मान रखी है पहले से ही, लेकिन अब भाजपा भी हार मान। लेकिन क्या गारंटी है कि कांग्रेस में सब नहीं होगा? क्योंकि कांग्रेस में भी होता है ना। देखो ये नहीं, ऐसा कभी भी नहीं, इस तरह से कभी भी नहीं। चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं, मैंने पहले भी कहा, आज भी वो है, हाईकमान का फैसला होगा, क्योंकि ये फैसला एंड में ही आता है। तो वो जब भी फैसला करेंगे ऐसा फैसला। भाजपा के इस बार जो आवेदन आए हैं क्या स्ट्रांग लगते हैं आपको? क्योंकि एक लिस्ट तो दूसरी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी उसमें आ चुकी है, तो देखिए ना कैसे लग रही है? नहीं कुछ देखो, आप देख ही रहे हो ना, बाहर 10 साल बाद भी बाहर से पकड़ कर वो कैंडिडेट बना रहे हैं। तो वो तो सत्ता में रहे ना, क्या कारण है? और आप देख लीजिए उनके सीनियर नेता भी मिसिंग, और बहुत ही लोगों में साफ दिख रहा है कि ये हताश हो चुके हैं। भाजपा हताश हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद 4 महीना पहले एक जगह से लड़े, जीते, अच्छे बहुमत से जीते, तो क्या कारण था उनको दूसरी जगह जाना पड़ा, अपना एरिया बदलना पड़ा? कुछ ना कुछ कमजोरी तो है ना, कुछ ना कुछ। क्या पूरी तरह से कमजोरी है, साफ नजर आ गई है लोगों के सामने। अब ये जग जाहिर बात हो गई है कि भाजपा मैदान छोड़ने लगी है। खुद मुख्यमंत्री ने छोड़ा है और भाजपा मैदान छोड़ रही है।